गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृपया कर एक निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के आधारित बनाया गया है। तो इसको आप कृपया सिर्फ एजुकेशन पर्पस से देखिएगा, न कि इस पर आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड आपका रिस्क है। अगर थोड़ा सा भी मुनाफा मिल जाए तो बुक कर लो। ज़्यादा लोभ लालच बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट के अंदर, कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पर जो दिखाना चाहता हूँ मैं, तो 1 आवर का यहाँ पे चार्ट है और आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर CNXIT, यानी आईटी सेक्टर के अंदर काफ़ी, यानी मार्केट के अंदर एक चीज़ रहती है कि ये इतना गेन पे था, यानी इस लेवल पे था आईटी सेक्टर। जब FII भर के इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बाइंग करते थे और इसको इस लेवल पर ले जाया गया, 39,591 पे इसको ले जाया गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यू गिरावट रही, ये गिरावट रही। अब ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ये साइड भी बना कर रहा है और वापिस जब चैनल पे आता है तो वापिस सड़क गिरता है। तब इसको जरा ब्रॉड कर देता हूँ मैं और कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो और वो स्टॉक गिर जाता है, और जब गिरता है उसके बाद में आपके सेलिंग के बाद में वो उछल जाता है। बराबर। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, फ्राइडे लिखा है, यहाँ पे वेनेसडे लिखा है, यहाँ पे ट्यूसडे लिखा है, थर्सडे लिखा है, फ्राइडे लिखा है, फ्राइडे लिखा, डबल बॉटम लिखा, 4 टॉप लिखा, फ्राइडे लिखा, वेनेसडे लिखा, यहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ है। बराबर। तो सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके आधार पर न जाइएगा, कृपया करके निवेदन है मेरा। और अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत भी सेक्टर आईटी सेक्टर में मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप बुक कर लो। मैंने पहले भी कहा, ज़्यादा लोभ लालच बुरी आदत है। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत फास्ट होती है। ऐसे भी सेलर्स बहुत एक्टिव रहते हैं आईटी सेक्टर के अंदर कि थोड़ा सा भी उछला हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, बिकॉज कि वो लोग वही इन्वेस्टर है और इस मार्केट को ऑपरेट वही लोग करते हैं। तो हमारा तो एक ही चीज़ बनता है मार्केट के अंदर के 10-15% अगर मुनाफा मिल जाता है तो बहुत बड़ी किस्मत वाली बात, कहने का मतलब कि 5% मिल जाए तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है, कि बहुत किस्मत है कि 5% को मुनाफा मिल गया। तो यहाँ पर एक चैनल बन के आ रही है कि समझो कि ये फ्राइडे के दिन मार्केट यहाँ पे है। बराबर। ये फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट है और मार्केट ने क्या किया, आईटी सेक्टर ने क्या किया, यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनाई है, यानी बुलिश कैंडल बनाई है। बराबर। तो ये बुलिश कैंडल बनाई है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यू पूरा दिन यानी एक गिरावट के तौर पे ही रहा है, इतना सारा गिरा है। नीचे और क्रॉस चैनल है, जो क्रॉस चैनल यहाँ से बन के आ रही है, यहाँ नीचे से बन के आ रही है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये चैनल जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल है। बराबर। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चैनल बनाने से पहले क्या करता है, इस तरह से कुछ बाइंग करता है, बाइंग के बाद में ऊपर जाता है, फिर वो सपोर्ट को तोड़ देता है। वैसे ही कुछ यहाँ से अगर बाइंग आई तो आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेनी है 29,550 पे। देखो, ये वीडियो सही है कि गलत है ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा नहीं रहना है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा नहीं रहना है, आपको प्रॉफिट बुकिंग मिला, आपने बुक करना है। अगर मान लो यहाँ पर नीचे वापस आपको लेने का मौका मिलता है तो वापस उसी लेवल पर रजिस्ट्रेशन पर हो जाएगा, बिकॉज की रजिस्ट्रेशन को बार बार टकराया करेगा वो। बराबर। तो दोबारा आपको एक दोबारा प्रॉफिट मिल सकता है। फिर वापस यहाँ पर क्या होगा, 4 टॉप बनाएगा। यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर डबल वन, डबल टॉप, सेकंड टॉप, ट्रिपल टॉप, 4 टॉप, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इसके आधार पर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए हैं कि टॉप वगैरह क्या होता है। क्योंकि मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एक रजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बनाना हो, एक रजिस्टेंस को अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना हो तो उसको वहाँ पे टकराना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक संघर्ष होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर कोई भी इमारत बनानी हो तो उस इमारत के पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए, पहली बात आप समझ लो। और ये मार्केट है ना, एक इमारत है, और आप इमारत के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग वो एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर लॉन्ग इन्वेस्टर कोई है, अगर वो कोई विप्रो वगैरह का स्टॉक बाय करता है तो लंबे विजन के लिए उसको बाय करके चलता है। तो उसका जो विजन होता है ना, जैसे विप्रो को बाय किया तो उसको महंगे में बेचेगा, वो एक इन्वेस्टर है, एक प्रमोटर है, उसकी तरह वो अपने आप को सोचेगा। तो लेकिन ऑप्शन बायर होते हैं वो लोग बहुत शॉर्ट माइंड के लोग होते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि तुरंत ही अपना मुनाफा वो करना पड़ता है। उनको 4 बार मौका मिलता है। अगर चौथी बार के बाद में वो 5वीं बार अगर मान लो सोचेगा कि मेरे लिए मार्केट ऊपर आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज कि यहाँ पर डबल बॉटम बनाने के लिए फ्राइडे टू फ्राइडे वापस यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसका फ्यूचर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये होगा या नहीं होगा ये बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्लियर आपका माइंड कर रहा हूँ
कि प्रॉफिट मिला बुक करो, बस हमें ज़्यादा लालच नहीं चाहिए। अगर मान लो आपको फ्राइडे को वापस मौका मिलेगा, अगले फ्राइडे पे वापस मिलेगा आपको मौका, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बाइंग मिलेगा और ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो अगले फ्राइडे हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा मुनाफा बुक करने को मिले। फिर अगर मान लो आप बाइंग में खड़े रहते हो फ्राइडे के दिन, तो ये क्या करेगा, ट्यूजडे के दिन आपको नीचे डाल देगा। आप ट्यूजडे के दिन सोचेगो कि यार बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, मार्केट तो बहुत नीचे गिर जाएगा, तो मैं बेच दूँ। तो जैसे आप बेचोगे तो वैसे ऊपर बुधवार के दिन ऊपर चला जाएगा, बिकॉज कि इस बुधवार को एक्सपायरी इसकी यहाँ पड़ी हुई है, तो इसका फ्यूचर यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल टॉप हो जाएगा। लेकिन ये डबल टॉप बनाने से पहले, ये जो डबल टॉप बनाने से पहले जो यहाँ पे स्ट्रगल किया है मार्केट ने, यहाँ पे आईटी सेक्टर ने जो स्ट्रगल किया, तो उसके बारे में आपको यानी एक इसको रूह से कनेक्ट यानी अपनी सोल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सोल से कनेक्ट करोगे मार्केट को, तभी भी जाकर चीज़ों को समझ पाओगे। बाकी यार बोले मार्केट में यार सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं जब भी बाइंग में आता हूँ तो मुझे लॉस दिखता है, जब भी मैं सेलिंग में जाता हूँ तो सीधा मार्केट ऊपर चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, और मार्केट में समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देखो मार्केट को समझना बहुत आसान है। मार्केट एक नेचर है, प्रकृति है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। वैसे आप भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेडिटेशन किया करो। पहले तो मेडिटेशन किया करो। देखो मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक फोकस रहेगा, और आपके अंदर एक पेशेंस रहेगा, और आपके अंदर एक लालच नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मैं आपको, देखो मैं आध्यात्मिक लेवल की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि स्पिरिचुअलिटी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोभ करता है, जो बड़ी आशा रखता है, वही ठगा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमें लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करनी है। तो मार्केट भी हमें मौके देता है कमाने का। मार्केट ने हमारे साथ कभी धोखा दिया ही नहीं। पहली बात तो मार्केट एक जेन्युइन इंसान है, एक जेन्युइन एक प्रकृति है। मार्केट एक एनर्जी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं और अपना फंडिंग डालते हैं, और वो चाहते हैं कि आप कमाओ, वो नहीं चाहते कि आप लोग लॉस बुक करो। लेकिन आप उनसे कुछ सीखो। पहली बात तो कि उनसे सीखोगे तो आप पैसा कमा पाओगे, वरना क्या होगा, आपने एंट्री ली, मार्केट नीचे, फ्यूचर को स्पॉट को आप समझ ही नहीं पाओगे, ओपन इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पाओगे। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको यानी एक बोलते हैं ना कि लॉस का सामना आपको करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा फ्राइडे थर्सडे सब लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है मैंने, ताकि मैंने इन चीज़ों को समझा है। मैंने मार्केट के करीब में गया हूँ तब जाके चीज़ों को समझ पाया हूँ। लेकिन आज भी मैं बहुत यानी ऑनेस्टली अपना कम प्रॉफिट ही बुक करता हूँ, न कि मुझे आने के बाद में मैं ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में रहता हूँ। देखो आप जितना कुछ भी जानते हो ना, आप जो कुछ भी जानते हो वो सारा ज्ञान आपके भीतर पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जितना ज्ञान भीतर पड़ा है उतनी उम्मीद मत खड़ी करना कभी जीवन के अंदर। अगर मान लो जितनी आपने उम्मीदें खड़ी कर दी ना जीवन के अंदर, तो उतना ही आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए छोटा छोटा अगर टुकड़ों में, जैसे कछुए की हम कहानी सुनते थे, तो कछुआ धीरे धीरे चलता था, ससला आगे आगे बहुत फास्ट जाता था, ससले को आराम करने की इच्छा हुई और कछुआ आगे चला गया। तो ये कहानी कहीं आपने सुनी होगी। तो ये क्या होता है कि मार्केट वन का चार्ट मुझे ये बता रहा है कि फ्राइडे के दिन जब मैं मार्केट डाउन होगा ना, तब जाके मैं विप्रो का स्टॉक उठाऊंगा, और विप्रो का स्टॉक को मैं अगले फ्राइडे बेच दूंगा। फिर ट्यूजडे को वापस उठाऊंगा और वेडनेसडे को बेच दूंगा। बस मेरा काम खत्म। मेरा जो ऑप्शन बाइंग का जो मेरा लॉट का किस्सा खत्म। अगर मैं मान लो कल इसको बाय करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर वापस बुकिंग करता हूँ, मैं बाइंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा, 4 टॉप पे बाइंग कर लूंगा। अगर मान लो मुझे यहाँ पे लॉस भी होता है, अगर मुझे यहाँ पे लॉस भी होता है, और ये अगर मान लो ये आईटी सेक्टर यहाँ से मान लो और सारी नीचे गिराड़ देता है, और अगर मान लो नीचे गिराड़ देता है और इस सपोर्ट को तोड़ देता है बराबर, तो मैं पेशेंस रखूंगा कि मेरा प्राइस आए, सिर्फ मेरा प्राइस आ जाए। पेशेंस रखूंगा कि मेरा प्राइस आए, बिकॉज कि यहाँ पे 946 पॉइंट अगर ये गिर गया है और 3.14 गिरा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस में कहीं ना कहीं इसके अंदर बाइंग आई है। ये 4% गिरा था ना, उसके अंदर बाइंग आई। तो यहाँ पर 1% की बाइंग मुझे दिखाई दे रही है बराबर। तो 1% की बाइंग क्या करती है कि दूसरा 1% प्लस करती है। इतना तो मुझे प्रिंसिपल पता है कि जो नीचे फेंका जाता है उसको थोड़ा बहुत तो उठाया जाता है। जैसे नीचे फेंका गया तो थोड़ा उठा गया, तो जो भी उठाई चीज जाती है ना, तो वो जो ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस आपको बहुत काम में आने वाले हैं यहाँ पे। और अगर मान लो नीचे गिर रहा है और मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं कभी भी इस मार्केट के अंदर जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो का एक ही रिलेशन है, एक ही सिद्धांत है कि पैसा एक एनर्जी है। पैसा एक एनर्जी, और पैसे को कभी भी कोसते नहीं है। यानी हाय मेरा लॉस हो गया, मैं तो यार हमेशा लॉस ही खाता हूँ, ये कभी भी नहीं बोलना है हमें जिंदगी में। कभी ये नहीं बोलना है, न कि किसी पे ब्लेम करना है। अगर मान लो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहीं पे झूठा पड़ गया, मान लो चलो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस झूठा पड़ गया और कहीं लॉस हो गया,
और मेरे वीडियो देखने के बाद में आपने बाइंग कर लिया और आप मान लो प्रॉफिट मिला और बुक नहीं किया, नहीं लालच खड़ी रही, अगर मान लो कि नीचे ही चला गया, तो कभी किसी पे ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज कि कोई नहीं चाहता है कि आपका बुरा हो, कोई नहीं चाहता है आपका बुरा हो। लेकिन मुझे ये रजिस्टेंस यहाँ पे दिखा, इसलिए ये रजिस्टेंस यानी एक टकराव है, तो ये टकराव तक मार्केट जा सकता है, एक उम्मीद है। तो आशा रखता हूँ कि आप भी बिना क्रोध किए, बिना इमोशन यानी इमोशन लेस प्रोफेशनल ट्रेडर की जिस तरह एक आम इंस्टीट्यूशन काम करता है, तो आम इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े प्लेयर है, वो चीटर नहीं है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। वो लोग इस लेवल के अंदर बहुत आध्यात्मिक लेवल के अंदर बहुत ऊपर गए हुए लोग हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे इतना सारे ऊपर गए ना, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और वो आज भी कई सारे फाउंडेशन में दान करते हैं, सेवा करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट उनके माध्यम से चल रहे। आज आपके पास जो भी चीज़ मुफ्त में आ रही है, समझ लो कोई बड़ी आंधी आती है, कोई तूफान आता है, तो एक ही चीज़ है, इनकी वजह से हमारा देश आज टिका हुआ है। यानी हमारे देश की जनता जब भी कोरोना के अंदर आफतकाल आया था, तो गरीब लोगों को खाना मुफ्त में दिया गया था, कुछ लोगों को दवाएं मुफ्त में, एक और वैक्सीन मुफ्त में दी गई। तो इन्हीं की बदौलत वो चीज़ें मुफ्त में मिल रही है। तो इतना जरूर ध्यान रखना कि इनको कभी कोसना मत, मेहरबानी करके। बाजार ने आपको लूट लिया, बाजार कभी किसी को नहीं लूटता है, बाजार आपको सिर्फ कमा के देना चाहता है। लेकिन बाजार की साइकोलॉजी को आप नहीं समझिए। आप यहाँ पे खड़े ना खड़े रह गए कि अभी ब्रेकआउट आएगा, अभी ब्रेकआउट आएगा, तो इस तरह आप खड़े रह गए ना ब्रेकआउट के लिए, तो इतना समझ लो कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन फ्यूचर का ब्रेकआउट है। आपको यहाँ तक मुनाफा मिला, बात खत्म हो गई, लालच बहुत बुरी बला है। 31,228 का जो आप पे हाई दिखा रहा है, तो वही लो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि 31,8,222 31,8,222 जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो वही मुझे उसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। यानी फ्राइडे के दिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं मार्केट आया, अगर इस फ्राइडे के दिन यहाँ पे कहीं मार्केट आया, तो मैं यहाँ तक का इंतजार करूंगा। अगर नहीं आया तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि भैया क्यों नहीं आया, बराबर। तो अगर मान लो मैं विप्रो का और इंतजार करूंगा कि विप्रो शायद आईटी सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक गिरे यहाँ पर, तो मैं यहाँ से उसको बाइंग करूँ 28,822 पे जैसे आएगा तो मैं बाय करूंगा उसको, या तो बाय ऑर्डर लगा दूंगा यहाँ पे। अगर बाय ऑर्डर मेरा नहीं आता है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया मेरा बाय ऑर्डर कैंसिल क्यों हो गया। तो सीधा सीधा मार्केट सीधी लिटी में कभी ऊपर नहीं आता है, लेकिन वो ट्रेडिंग करता है, इंस्टीट्यूशन है, अपने हिसाब से सही है वो लोग। आपको उनसे सीखना है बस, और कुछ नहीं। और आपको उनके जितना नहीं कमाना है, आपको आराम से कमाना है। 10-15% मिल गया हमको, बहुत हो गया। 1 लाख भी अगर इन्वेस्ट करते हो आप, और वो 1 लाख का निवेश आपको मान लो कि सालाना या 15 साल के अंदर आपका 1500 करोड़ बनता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों मेरे। लालच बहुत बुरी बला है, आपको जानते हो नहीं जानते हो अलग की बात है, लेकिन बिजनेस एक डिसिप्लिन में करना एक अलग चीज़ है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। एक छोटी सी वीडियो आप देखिए, पूरी देखिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आशा रखता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझे, बराबर। इसको सीखना समझना चाहते हो और बहुत गहराई में आप अंतरात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो मेरी जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग कमाएं। बाजार कमाने का मौका दे रहा है आपको, नहीं दे रहा ऐसी बात नहीं, बाजार रोज कमाने का मौका दे रहा है। लेकिन हमारी लालच है, जो हम बहुत लालच में खड़े रहते हैं, और प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, टेक्निकल समझ नहीं पा रहे, इसलिए मार खा रहे, और बाजार गिरा देता है। तो बाजार गिराता नहीं है, बाजार तो गिराते वक्त भी कमा के देता है, वो पुट पे भी कमा के देता है, कॉल में भी कमा के। उन पे ब्लेम करने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे समझने वाली बात है। मुनाफा मिला, बुक करो, बस आराम से बैठो, फिर उठ पटांग हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट के साथ। तो मेरी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा रखता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, बुरा लगा तो माफ़ करना, जुड़ना चाहो तो जुड़ जाना। भविष्य आपका शेयर मार्केट के अंदर बहुत उज्जवल है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इतनी सारी तरक्की होने वाली है हमारे देश की, भारत देश की, कि यही इंस्टीट्यूशन वाले लोग इसी स्टॉक के भाव को आसमान पर लेके जाएंगे। यहाँ पर कोई भी स्टॉक मान लो आप बाय कर रहे हो, अच्छी बेस्ट कंपनी का, जो बेस्ट कंपनी है, जिनका प्रोमोटर होल्डरशिप बहुत अच्छा है, और कंपनी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट चल रही है कंपनी। तो आशा रखता हूँ कि वो कंपनी आपको कमा के दे, आपको डिविडेंड में कमा के दे, आपको स्प्लिट में कमा के दे, आपको हर तरह से कमा के दे, बस ये उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।